हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120। तो आपको ऐसे 4 नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 20 है और उनके स्क्वायर्स का सम जो है 120 है। तो पहले मैं इसको थोड़ा आपको और समझाती हूँ। फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20। तो सबसे पहले देखो 4 नंबर्स, तो मुझे चारों नंबर नहीं पता, मैं ब्लैंक लगा रही हूँ उसके जगह पे। तो इन चारों नंबर का जो सम है, यानी इन चारों नंबर को अगर मैं प्लस करूँगी तो वो 20 के बराबर आएगा। ये फर्स्ट लाइन बोल रही है। नेक्स्ट बोल रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अब इन्हीं चारों नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँगी, मुझे नंबर्स नहीं पता, मैंने उनका स्क्वायर किया, चारों नंबर के स्क्वायर का सम जो है वो 120 है। ये दो बातें हमें क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। अब ये भी बता रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन AP, यानी ये जो भी सीरीज सीक्वेंस आएगा वो AP में है, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो AP में है, इसका मतलब D जो है हर बार सेम होगा, यानी जो दो नंबर्स हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक नंबर इनमें से यहाँ पे मान लो A है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि ये मुझे नहीं पता, ये A है। तो इसके बाद वाला नंबर होगा ऑब्वियसली A प्लस D होगा, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो आप प्लस कर दो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, है ना। फिर इसी A में अगर मैं 1 और 2 बार D प्लस कर दूँ, यानी A प्लस 2D कर दूँ, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। अब इससे पहला देखते हैं, A से पहले अगर मैं D माइनस कर दूँ तो इससे पहले वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने माना मैंने लेट किया कि एक नंबर A माइनस डी है, एक A है, एक A प्लस डी है और एक A प्लस 2D है। माना मैंने सिर्फ एक ही नंबर को A, लेकिन बाकी सारे नंबर्स डिफरेंस ही प्लस करते जा रहे हैं और वो सारे नंबर्स मुझे पता चल गए। ओके, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड देखो, ये A माइनस डी का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे A का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे A प्लस डी का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे A प्लस 2D का स्क्वायर करोगे। तो इन सब के, इन्हीं 4 नंबर्स के स्क्वायर का सम 120 है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा इजी करते हैं। देखो इधर ध्यान से, A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 2D इक्वल्स टू 20। तो एक A ये रहा, एक A ये रहा, एक ये, कितने हो गए? 4A। अब यहाँ पे देखो 1D 2D, तो 3 हो गए, माइनस D तो सिर्फ 2 रह गए, तो प्लस 2D इक्वल्स टू 20, राइट। अब यहाँ से A की वैल्यू अब अभी निकाल लो, तो 4A इक्वल्स टू 20 माइनस 2D, 4 को हम उधर भेजेंगे तो A इक्वल्स टू 20 माइनस 2D अपॉन 4। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि सब जो है, सब में से, तीनों नंबर्स में से 2 कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या करूँगी, 2 कॉमन ले लूँगी, 10 माइनस D अपॉन में 4, ये कैंसिल होगा 2। तो A की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 10 माइनस D अपॉन में 2। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। और आगे अब सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है आपका A माइनस डी का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस A प्लस 2D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ये चारों नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूले आइडेंटिटी वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना एक बार, उसके बाद ये क्वेश्चंस ट्राई करना। बेसिक वीडियो हमेशा देखते रहो, साथ साथ बेसिक्स अच्छे होंगे तो मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मज़ा आएगा करने में। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रहा, ठीक है, ये B है तो D स्क्वायर प्लस माइनस 2A एंड D, राइट। नेक्स्ट A स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस, अब इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD प्लस फिर अब इसको ओपन करो, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस, अब 2D का स्क्वायर होता है 4D स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4AD। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो तो प्लीज़ इसको साइड में रफ में सॉल्व करके देख लेना, फिर लिखना। ये मैंने A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, बी पूरा 2d है, 2ab यानी 2 इंटू 2d इंटू ए, तो 4ad राइट, इक्वल्स टू 120। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर लाइक टर्म्स देखना है, ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, कितने ए स्क्वायर्स हैं 4, तो 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, देन डी स्क्वायर, कितने डी स्क्वायर हो गए 1 2 एंड 4, 6 प्लस 6d स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ad, ad ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यानी ज़ीरो हो गए, कैंसिल का मतलब ज़ीरो हो गए। नेक्स्ट बचा आपके पास 4ad, तो प्लस 4ad। अब देखो सारे नंबर्स हमने कंसिडर कर लिए हैं, कोई छूटा नहीं है, बिल्कुल नहीं, 120, ठीक है। अब इसमें आपको आगे आप फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो हमने ऊपर ए की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पे पुट करो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करोगे, बहुत ही आसान लगेगा। ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू यहाँ पे डालो 4 10 माइनस डी अपॉन 2, ये ए है उसका स्क्वायर, प्लस 6 डी की वैल्यू नहीं डालनी है, प्लस 4 10 माइनस डी का डी बाई 2 इंटू डी इक्वल्स टू 120। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, और आपको d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और a की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 4 स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप लिख के देखो, 10 माइनस डी का होल स्क्वायर है ये, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 20d अपॉन 2 प्लस 6d स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ये हो जाएगा 4 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 वुड बी 20 माइनस 2 इंटू डी वुड बी 2d, और होल से मल्टीप्लाई हो रहा है d इक्वल्स टू 120। आगे देखते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ मिस कर दी है, ये देखो ये पूरे का स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर होना था, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 100 प्लस डी स्क्वायर माइनस 20d प्लस 6d स्क्वायर। अब ये देखो d इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो d 20 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे 20d माइनस d 2 के साथ भी करोगे तो 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। अब वही बहुत ईजी है, आपको लाइक टर्म्स ढूंढने हैं और आगे सॉल्व करना है। तो देखो 100 कांस्टेंट है, उसके साथ कांस्टेंट 120 है, तो 100 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120, ये पॉजिटिव है, उधर जाके -100, ठीक है। बाकी डी स्क्वायर, और ये भी डी स्क्वायर है, ये भी डी स्क्वायर है, देखो डी स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों प्लस कर दो, 7d स्क्वायर हो गया, 7d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, तो 5d स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो d ये रहा सिंगल d और ये रहा सिंगल d, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 20 सेम है सब कुछ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पूरा पूरा रिमूव ही हो गया यहाँ से, सिर्फ बचा 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 120 माइनस 100। आगे देखो 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 20, d स्क्वायर इक्वल्स टू ये 5 उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5 विच वुड बी 4, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ गया। अब d स्क्वायर अगर 4 है तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, तो स्क्वायर स्क्वायर सेम है, तो d की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 2, तो डिफरेंस आ गया मेरा 2। अब हम चलते हैं a की तरफ, a की क्या वैल्यू थी, a था हमारे पास 10 माइनस डी अपॉन 2, तो अब यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दो, a इक्वल्स टू 10 माइनस 2 अपॉन 2, a इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 विच इज़ 4, तो a की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन में क्या पूछा था, पूछ रहा था कि सारे नंबर्स निकालो, चारों नंबर्स बताओ, तो बीच वाला नंबर मैंने a माना था तो उसकी वैल्यू हो गई 4, उसके बाद डिफरेंस प्लस करते जाओ, इसमें डिफरेंस प्लस करोगे हो जाएगा 6, इसमें फिर से प्लस करोगे हो जाएगा 8, इसमें माइनस करोगे हो जाएगा 2, तो द रिक्वायर्ड AP इज़ 2468। इनको प्लस करो सबको, इनके नंबर्स आएंगे 20, इनके स्क्वायर का सम करोगे आएगा 120, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बहुत पूछा जाता है, बहुत इजी भी है, अब आपको इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो तो आपको बहुत आसान लगेगा, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। फाइंड द सम यानी कि SN निकालना है, ठीक है,
ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 15 पहले 15 यानी n दिया हुआ है आपको 15 यानी हमें S15 निकालना है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स हैं पहले 15। तो देखो 8 का पहला मल्टीपल 8 का क्या होता है 8 ही होता है, दूसरा मल्टीपल 16, ऐसे करते करते हर 8 के बाद उसके मल्टीपल्स आएंगे, राइट, जैसे 24 इस तरह से। तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 8 ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर भी a यानी कि फर्स्ट नंबर वो भी 8 होगा, A2 16 यानी 8 का मल्टीपल, और डिफरेंस जो होगा वो भी 8 होगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है आपको, फॉर्मूला भी पता है, Sn होता है n/2 2a + n-1d। इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर दो। n की वैल्यू है 15/2, 2a कितना है आपका 8 प्लस n कितना है आपका, ये है 15 - 1 × 8। इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन जो है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। अब फिगर मैंने अभी तक बनाई नहीं है क्योंकि मैं इसको आपको समझा के आपके सामने बनाऊंगी। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, सेमी सर्कल का मतलब है आधा सर्कल। तो एक स्पाइरल बन रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ रफ में देखना, स्पाइरल कुछ ऐसा होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्पाइरल को बीच में से ऐसे काट दूँ तो आप ध्यान से देखो, ये पहला एक सेमी सर्कल है, राइट, उसके बाद ये एक सेमी सर्कल है, उसके बाद ये सेमी सर्कल है, फिर एक और सेमी सर्कल ये रहा, फिर एक और सेमी सर्कल ये रहा, ऐसे चलता जाएगा। कब तक चलाना है 13 सेमी सर्कल्स तक। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो सेमी सर्कल है जो स्टार्ट हो रहा है यानी फर्स्ट सेमी सर्कल, उसकी रेडियस जो है वो 0.5 है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता रहता है, बढ़ता रहता है, उसकी जो रेडियस है वो 0.5 बढ़ती रहती है, यानी नेक्स्ट की हो जाएगी 1, उसके नेक्स्ट की हो जाएगी 1.5, उसके नेक्स्ट की हो जाएगी 2, इस तरह से बढ़ती जाएगी। अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ऐसे 13 सेमी सर्कल बनाए हैं, उन 13 सेमी सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होगी आपको ये बताना है। ठीक है, अब पहले केस को देखो, ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे एक सेमी सर्कल बना, पहला सेमी सर्कल। तो ये जो सेमी सर्कल है इसकी लेंथ कितनी होगी आपको पता है। अगर ये पूरा सर्कल होता तो इस पूरे की लेंथ जो होती है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, नहीं पता तो सर्कल वाली वीडियोस देख लेना। तो 2πr पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस है, यानी इस पूरे की लेंथ निकालनी है तो 2πr लगाऊंगी। लेकिन अगर सेमी सर्कल की निकालनी है, आधा सर्कल की निकालनी है, सेमी, ठीक है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला है 2πr, उसको आधा कर दो, ये पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस थी उसको आधा कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो सिर्फ πr होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम सर्कल की सरकमफ्रेंस को आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो इसकी रेडियस है 0.5, ठीक है, इसकी रेडियस 0.5 है, 0.5। तो इसका इस फर्स्ट सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई × 0.5, रेडियस यही है ना। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले का जो इसके बाद मैं ये वाला सर्कल बनाऊंगी वो 0.5 से बढ़ गया, यानी अब हो गया 1, तो पाई × 1 नेक्स्ट वाले का होगा। ऐसे ही पाई × 1.5 उसके नेक्स्ट का होगा, पाई × 2.5 सॉरी 2 नेक्स्ट का होगा। ऐसे करते करते मुझे 13 टाइम्स तक 13 सर्कल प्लस करने हैं, तब मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो पाई सब में कॉमन है, राइट, और यहाँ पे 0.5 सब में कॉमन है, 0.5 सब 0.5 के मल्टीपल हैं, यानी 0.5 के मल्टीपल हैं। तो अब ये दो बातें ध्यान रखना। और अब हम क्वेश्चन फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको एज लेंथ ऑफ सेमी सर्कल लिखूं तो लेंथ मैं कैसे निकालूंगी, पाई × 0.5 ये फर्स्ट सर्कल, प्लस पाई × 1.0 या 1, प्लस
पाई इंटू 1.5 जो मैंने ऐसे लिखा था, अब मैं उसको हॉरिजॉन्टली लिख रही हूँ, ठीक है। डैश 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 कब तक चलेगा ये, पाई प्लस जब तक 13th टर्म नहीं आ जाती, ठीक है। तो 13th टर्म मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ 6.5। अभी आपको बताती हूँ क्या करना है, राइट। ये पूरा चलता रहेगा कब तक, सारी सेमी सर्कमफ्रेंसेस जो है वो हम प्लस कर रहे हैं कब तक, 13th टर्म तक, राइट। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं सब में से पाई 0.5 पाई कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। सब में से, पूरे में से पाई, इस वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से, ऐसे पूरे 13 टर्म्स हैं, उसमें से मैं 0.5 पाई जो है कॉमन बाहर निकाल सकती हूँ। तो फर्स्ट वाले में देखो क्या बचेगा, पाई 0.5, ये तो था ही यही, तो सिर्फ 1 बचेगा। प्लस इसको अगर मैं बाहर निकालूंगी यहाँ से 0.5, ध्यान से देखना, अगर मैं 1 में से 0.5 बाहर निकालूंगी तो ये मत समझना कि 0.5 बचेगा। बच्चे ये गलती करते हैं कि 0.5 0.5 1 होता है, तो अगर मैं इसको बाहर कॉमन ले लेती हूँ तो 0.5 ही तो बचेगा, ऐसा नहीं होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो यहाँ पे बचेगा 2, ध्यान से समझना, पाई तो गायब हो गया, बाहर आ गया। इसमें से अगर मैं 0.5 निकालूंगी तो ये 0.5 इंटू 2 होता है ना 1, इसको डबल करोगे तभी तो 1 आएगा। तो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.5 इंटू पाई करो तो 0.5 इंटू 2 कितना होता, सॉरी 0.5 पाई इंटू 2 करो तो 0.5 कितना इंटू 2 होता है 1, राइट। अब अगला देखो, इसमें से अगर मैं 0.5 बाहर निकाल लूँगी और पाई बाहर निकाल लूँगी तो ये बचेगा 3। ऐसे करते करते कब तक, 13th नंबर तक मुझे जाना है, जब तक 13 ना बचे, राइट। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 0.5 पाई तो बाहर है, अंदर जो है आपके जो 13 नंबर्स हैं ये बन गई आपकी AP, जिसमें जो डिफरेंस है वो है 1, ठीक है। और टोटल नंबर्स कितने हैं, यानी n कितना है 13, और ये A1, ये A2, A3, इस तरह से आपकी पूरी AP आपको यहाँ पे दिख गई है। जो भी AP की वैल्यू, अब मुझे क्या करना है, इन सबका सम निकालना है, ठीक है। तो SN की जो भी वैल्यू निकालूंगी उसको 0.5 पाई से एंड में मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं, SN का फॉर्मूला होता है n/2 यानी कि 13/2 2a, 2a का मतलब है 2 इंटू a, यहाँ पे 1 है, प्लस n कितना है 13 माइनस 1, d कितना है, d डिफरेंस देखो 2 और 1 का डिफरेंस 1 ही है, राइट। तो इसको हमें सॉल्व करना है 0.5, अब पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 13/2, ये हो गया 2 प्लस 12 इंटू 1, 0.5 इंटू 22/7, ये हो जाएगा आपका 13/2, 14, देन 7 से कैंसिल कर दो इसको, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 22 इंटू 0.5 हो जाएगा 11, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे यूल गेट 11 इंटू 13, ये होता है 143। तो SN आपका आ गया है 143। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, वीडियो देख लेना, देखने के बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं आता तो फिर से देखना।